Guys, welcome to another video session on Synapse series. So in this today's video, like we will covering upon what's the surrogate key and how we can use this in Synapse. surrogate की हमारा जो भी आप देख सकते हैं कि एक रो को एक यूनिक आइडेंटिफायर देना चाहता हूँ। अगर मैं एक आईडी को एक यूनिक आइडेंटिफायर देना चाहता हूँ तो मैं surrogate की का इस्तेमाल करूंगा। जैसे वन वन को ही मिलेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। और इसको मैं यूज करने के लिए मैं आइडेंटिटी की चीज़ों को यूज कर सकता हूँ। आइडेंटिटी वन का वन ला सकता हूँ, दैट काइंड ऑफ स्टफ दैट हम लोग SQL सर्वर में कर सकते हैं, उस तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। अब एक चीज होता है क्या surrogate की, ये हमारा जैसे पता है आपको डेटाबेस में जो हमारा डेडिकेटेड SQL पूल में एक होगा कि यार टेबल से हम डेडिकेटेड SQL पूल में क्रिएट कर सकते हैं। फिर सर्वरलेस में शायद नहीं कर, सर्वरलेस में प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे को अलाउ नहीं करेगा। और यहाँ पे एक और चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है हमारा सिनैप्स। तो वो आईडी ऐसे नहीं कि आपका वन के बाद वन ही आएगा, वन के बाद टू ही आएगा, नहीं, वन के बाद कुछ भी आ सकता है। वन के बाद 60 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, डिपेंड करता है सिनैप्स के एल्गोरिथम पर। मेरे एल्गोरिथम में मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वो चीज। तो surrogate की आप क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर मिल जाएगा। आप अगर करना चाहते हैं इस तरह की चीजों को तो आप कर सकते हैं। बाय द वे, प्राइमरी की क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हाँ, ऑब्वियसली मैं प्राइमरी की भी कर सकता हूँ सिनास में। अगर मैं चाहूँ तो वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे वो ऑप्शन है, उसके वीडियो में बना दूंगा। Identity value increases on its own in each distribution and does not overlap with the identity values other distribution. Identity column values in Synapse are not contiguous; they behave in an this behavior is by design. हमारा हैश डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग। जैसे मैंने ए टाइप किया और एक और ए है, और इसके बाद कुछ ऐसा बी है, कुछ सी है, कोई भी है, मतलब जैसे ए आ रहा है, ए को मैं नीचे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ए मेरा यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या मैंने कोई हैश डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कौन सा बेस आपको आईडी या कुछ करूंगा। अगर ये मेरे इसके बेस, इस कॉलम के बेस पे किया है तो तुम्हारा ए है, तो ए एक डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, साथ में दूसरा जो ए आ रहा है वो भी एक सेम डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, और बाकी जो बी है, बी के साथ बी कुछ और बी मिल गया तो वो अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे। इस तरह से काम होता है हमारा हैश डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जिसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है पहले भी वीडियोस में, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। यहाँ पे डेवलप में जाता हूँ, SQL स्क्रिप्ट करता हूँ, इधर से कर देता हूँ ना, करूंगा मैं यहाँ पे मास्टर की जगह पे MB तारक करूंगा। MB तारक में ये हमारा डेडिकेटेड SQL पूल है। तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट टेबल करूंगा, जिस तरह से मैंने बताया था हैश डिस्ट्रीब्यूशन करके मैं एक क्रिएट टेबल करूंगा। क्रिएट टेबल, यहाँ पे मैं dbo डॉट कुछ भी कर देता हूँ, dbo डॉट मीट कर देता हूँ। ये हमारा टेबल का नाम है। यहाँ पे मैं दो कॉलम रखता हूँ, एक तो मैं आईडी डालता हूँ और इसको इंट कर देता हूँ। आइडेंटिटी में डाल सकता हूँ इस तरह से, आइडेंटिटी 1,1 और यहाँ पे नॉट नल, मतलब वो नल नहीं होगा चाहिए। और दूसरा मैं एक नेम डाल देता हूँ, वैरकैर डालता हूँ, वैरकैर 100 डाल देता हूँ, और इसको मैं नल टाइप डाल देता हूँ। यहाँ पे एक क्रिएट टेबल कर रहा हूँ, विथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई से डिस्ट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा, आई नीड टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डालूंगा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन में हैश डालूँ तो हैश में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको रिमेंबर, मुझे एक आईडी डालनी पड़ेगी जो मैं जिसके बेस पे हैश डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को हैश डिस्ट्रीब्यूशन डालूंगा, यहाँ पे कॉमा डालूंगा, क्लस्टर कॉलम स्टोर इंडेक्स। सर जो ऑलरेडी मैंने बताई, एक मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल कर रहा हूँ dbo डॉट मीट कर नाम का, मैं रन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको डेटा, इसको अभी डेटा एम्प्टी आएगी, कोई डेटा नहीं है। सैलड एस्टिक फ्रॉम dbo डॉट मीट है, आईडी और नेम है, ठीक है, अभी कोई डेटा नहीं है तो इसमें कुछ डेटा डालते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम। देखो पहला वाला मैंने नल नॉट नल डाल के रखा, आइडेंटिटी से आएगा। दूसरे में मैं कोई डेटा डाल सकता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ मैं सबसे पहले MB, एक मैंने यहाँ पे MB डाला, ठीक है, इंसर्ट इनटू किया मैंने यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। एक MB3 आया, तीन डेटा में आया, और मैं फिर इसको रन करूंगा 3, और एक 63 डिस्ट्रीब्यूशन आया। तो ये किस तरह से आ रहा है मुझे नहीं पता, पर वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से आता है। अगर मैं इसके साथ में अगर कुछ एक 60 डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अंदर काम आता है, मैं एक छोड़ पोजीशन आपको दिखा दूंगा जिसके हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं कि मतलब डेटा कहाँ पे से हो रहा है, वो बताऊंगा। उसके पहले एक MB की जगह पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सयूरी, अब मैं सयूरी लिख रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट टू DB, डेटा हो गया। अब मैं यार चेक करूँ, आपको दिखाऊं डेटा किस तरह से इंसर्ट हुआ है। मेरे ख्याल से ये देखिए, ये 3
13 और 13 में आ रहा है ना, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, 3 13 और 63 पे आ रहा है। किस तरह से आ रहा है मुझे नहीं पता, डिस्ट्रीब्यूशन भी यार ये अपने हिसाब से लेता है, हाईएस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है। डी बी सी सी करूंगा और अंडरस्कोर पी डब्ल्यू डी शो तो पी ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लूंगा अपना, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ db डॉट मीट करूंगा, ये मेरे को दिखा देगा किस तरह से मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है। अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और ये डेटा स्पेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन 3 पे 2 है, जैसे मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन 3 पे 2 है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वाला आईडी आप देख सकते हैं, 3 वाले में 2 है, ठीक है, 2 डले हुए हैं और 2 डले हुए हैं, 2 डले हैं ना, ठीक है। हाँ 3 में 2 डले हुए हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 डले हुए हैं, बाकी सब में नल है। 3 डिस्ट्रीब्यूशन क्यों डला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एमबी 2 बार डाला था, तो एमबी का नाम सेम है तो उस हिसाब से 2 बार डालेगा। और एक 63 डिस्ट्रीब्यूशन भी था, आई थिंक 17 कुछ था, 17 वाले में एक 17 नहीं है, ठीक है, हाँ 13 है, 13 में सही हो रही है ना। 13 में मेरे ख्याल से एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक बंदा होगा। 13 में मैं रन कर रहा हूँ, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, हाँ 13 में देख सकते हैं एक तरह से। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मेरा हैश वाला हैश लॉगिक होता है, वो अगर सेम सेम जैसे नाम डाल रहा हूँ मैं, अगर जिस कॉलम में डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने सेकंड कॉलम में डाला, सेकंड कॉलम में मैंने एमबी 2 बार डाला, तो 2 एमबी एक जगह पे स्टोर होगा। हेल्थ किस लिए करते हैं, ताकि हमारा क्वेरी भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो और शफलिंग ऑफ रोज ना हो हमारा, जब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में जो भी कुछ क्वेरी वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे देख सकता हूँ कि किस तरह डेटा सेव हो रहा है डेटाबेस में। बाकी आप आइडेंटिटी कॉलम का यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली आइडेंटिटी कॉलम भी एक सरोगेट की क्रिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, अगर इस हिसाब से करना चाहते हैं आप, अपने आप डेटा के इंसर्ट हो, आप मैनुअली इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरह से। प्राइमरी की भी क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। एक और ऑप्शन है आपका, आप एक्सप्लिसिटली इंसर्ट भी कर सकते हैं डेटा को। अगर मैं एक्सप्लिसिटली इंसर्ट करना चाहता हूं तो एक ऑप्शन होता है मेरे पास यहाँ पे, सेट आइडेंटिटी इंसर्ट, और ये फिर हमारा टेबल का नाम, और इसको मैं ऑन कर सकता हूँ या ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं ऑन करूंगा या फिर ऑफ करूंगा, सेट सेट आइडेंटिटी इंसर्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ डेटा को, अगर मैं डेटा को इंसर्ट करूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ डेटा को, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 कॉमा डालना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें इंसर्ट करेंगे, आई थिंक काम करेगा, ठीक है। इंसर्ट ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँ अगर, ठीक है, तो इस तरह से मैं ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अगर ऑफ करके देखूँ, आइडेंटिटी कॉलम की कुछ और लिमिटेशन है हमारा, जिस तरह से मैं कॉलम टाइप को सिर्फ और सिर्फ मतलब कॉलम डेटा टाइप हम लोग तब यूज नहीं करते जब हमारा कॉलम डेटा टाइप इंट या बिग इंट हो, तब मैं आइडेंटिटी कॉलम को यूज नहीं कर सकता। और मैं डिस्ट्रीब्यूशन की को मतलब, ठीक है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है किसी कॉलम में तो उस कॉलम को भी मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा सेकंड कॉलम में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लगा था, हाई डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें मैं नहीं डाल सकता, ठीक है। एंड जब एक्सटर्नल टेबल में भी मैं आपका आइडेंटिटी कॉलम नहीं डाल सकता, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंटीजर में डाला था, ठीक है, ओके, इंटीजर डाला था इसलिए काम नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है। जो हम नहीं कर सकते आइडेंटिटी कॉलम में, अगर मेरा कॉलम इंट और बिगिन नहीं है तो मेरे को अलाउ नहीं करेगा आइडेंटिटी कॉलम में डालने के लिए। तो ये था हमारा आइडेंटिटी कॉलम वाला सरोगेट की वाला। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी प्रेस कर दे। प्राइमरी के बारे में भी आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो टिल देन बाय एंड टेक।